यहाँ पर ये लो, शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स ले लो, आध्यात्मिक गोलियां ले लो, ये ग्रेड 9 की है। इसके साथ में ये बोतल ले लो, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है। ये लो, यहाँ पर ये ग्रास भी ले लो, इसके अंदर ही बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है। यहाँ पर ऐसे एक एक करते करते यहाँ पर उसने उसको एक एक बात बता दी और उसके साथ में कहता है ठीक है, ये लो, ये सारी चीजें मेरे पास में है और इनके साथ में तुम अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हो और सुदृढ़ भी कर सकते हो। अगले पल स्टोरी को क्लिक करता है और वहां पर बहुत सारा सामान आकर पड़ जाता है। ये क्या है? वही दूसरी तरफ विपिन पूरी तरह से घबरा चुका था। अब उसको तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी जब उसने अपने सामने इतनी सारी चीजें देखी थी और उसने तो ऐसा कहा था कि उसको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जब उसने अपने पेरेंट्स यानी विपुल के सामने ये सभी चीजें पड़ी हुई देखी तो उसके बाद में अब उसको पता चल चुका था कि जितने समय से यहाँ पर वो खुद को ये समझ रहा था ना कि उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, उससे ज्यादा दादागिरी वाला कोई नहीं है, तो अब उसको अपनी औकात पता चल चुकी थी। उसको ये पता चल चुका था कि वो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, वो उनके सामने बिल्कुल भिखारी था। वही विपुल ने जैसे उसकी वो शक्ल देखी ना तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर विपिन के लिए सब कुछ कम होगा। तो उसने कहा, क्या हुआ बेटे, क्या वास्तव में यहाँ पर ये सारा सामान कम है? तो ऐसा करो, यहाँ पर तुम अपनी माँ से मान लो, बात कुछ ऐसी है कि ये जितनी भी चीजें है ना ये मेरी खुद की है, ना कि यहाँ पर शैन कबीले की। ये सब कुछ मैंने इकट्ठा किया है। वही दूसरी तरफ विपिन कहता है, नहीं, मेरे लिए ये बहुत है, चिंता ना करें, मैं इसी के साथ में सब कुछ कर सकता हूँ। विपिन बहुत ज्यादा हैरान परेशान था। वास्तव में यहाँ पर उसके पेरेंट्स के पास में इतनी सारी चीजें थी, ये उसके लिए भी अच्छा था। अब उसको पता चल चुका था कि माँ बाप का होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आखिरकार बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर विपुल ने उसके सामने इतनी सारी चीजें रखकर दे दी थी। ठीक है विपिन, अभी तुम आराम आराम करो, हम कल यहाँ पर पूर्वजों की सहमति लेने के लिए चलेंगे। उसके बाद में तुम्हारी यहाँ पर उस चलना भी तो है ना, इसी वजह से। उसके साथ में विपुल अब जल्दी से विपिन को उसके घर की तरफ ले जाता है और उससे कहता है, विपिन तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर दुनिया के अंदर आए नहीं थे ना, तब से मैंने तुम्हारे लिए ये घर बनाकर रखा था और इसके अंदर मैंने किसी को भी घुसने तक नहीं दिया था। यहाँ पर सभी को मैं इससे दूर रखता था और इसके अंदर रोज मैं सफाई कराता था। मुझे एक उम्मीद थी, मुझे लगता था कि मेरा बेटा वापस आएगा, लेकिन वास्तव में तुम आज वापस आ चुके हो। ठीक है, अब तुम यहाँ पर आराम करो जब तक मैं तुम्हारा वार वेट करता हूँ। उसके साथ में जब विपुल वहाँ से चला जाता है तो विपिन थोड़ी देर वहाँ पर वेट करता है और उसके बाद में देख के बाद जल्दी से अपने पास में जो शिखर आत्मा पत्थर बाहर निकाल लेता है, उन सभी को यहाँ पर उधर उधर बिखेर देता है। और उसके साथ में जो उसको यहाँ पर एम्पायर एलायंस के अंदर से संत स्टेज 9 और संत स्टेज 8 की थोड़ी बहुत बुक्स बनी थी ना, तो उसके साथ में उसने संत स्टेज 8 की सारी बुक्स बना ली थी। हालांकि अभी तक उसके पास संत स्टेज 9 की कोई मैनुअल नहीं बन पाई थी। चलो कंबाइन। अगले पल यहाँ पर विपिन ने अपनी जो स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बुक्स थी उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर लिया। जल्द ही यहाँ पर अब वह उस आत्मा कला का यूज करने लगा जो उसके पास में आ चुकी थी। चलो ठीक है, अब आज टाइम आ चुका है कि अपनी साधना को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। जल्द ही विपिन के आसपास में जितनी भी एनर्जी उड़ रही थी वह उसके छिद्रों से अंदर जाने लगती है। रोम रोम उसका पूरी तरह तन बदन अकड़ चुका था। वास्तव में उसके दिमाग के अंदर अभी वह एनर्जी घूमती रही थी। जल्द ही 1 लोक टूटा, 2 लोक टूटा, 3 लोक टूटा और आखिरकार विपिन जल्द यहाँ पर संत स्टेज के 8 शिखर पर पहुंच जाता है। चलो अब यहाँ पर रोक देता हूँ वरना फिर से यहाँ पर शैन कबीला माथे वाते आ जाएगा। विपिन यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर एक बार हाफ संत या संत स्टेज 9 के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद में उसको यहाँ की एक एग्जाम देनी होगी और वो एग्जाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकती है क्योंकि सभी को पता है कि उसकी नॉर्मल परीक्षा ऐसी थी। तो अगर वो यहाँ पर संत स्टेज 9 के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद में क्या दवाई आ सकती थी। उसके साथ में अब विपिन सोचता है, चलो ठीक है, अब मुझे आत्मा कला को भी आगे बढ़ा लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पर आत्मा को संत स्टेज 9 के ऊपर तो पहुंचा ही सकता हूँ। उसके साथ में ही विपिन जल्दी से यहाँ पर जो आकाश ने उसको वह सारी बुक्स दी थी ना वह वहाँ पर बाहर निकाल लेता है और जो भयानक ने भी उसको थोड़ी बहुत दी थी उन सभी को कंबाइन करता है और उनकी एक मैनुअल बाहर बनाकर रेडी कर लेता है। थोड़ी देर और साधना करने के बाद में आखिरकार अब जो उसकी आत्मा का लेवल था ना वो भी अब यहाँ पर पहुंच चुका था एक 9 स्टार मास्टर टीचर जितना। वास्तव में अब बहुत ज्यादा पावरफुल उसकी आत्मा हो चुकी थी। शायद यहाँ पर अब कोई उसका सामना कर सकता था।
चलो अब मैं अपनी आत्मा को वापस अंदर डाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसको पता है कि आसपास के सभी को तो ये पता होगा कि उसके पास में आत्मज्ञान की टेक्निक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब वह सभी को नहीं बता सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो एम्पायर एयरलाइंस को तो पता चल चुका है कि उसके पास में ऐसे ऐसे साधन पड़े हुए हैं। लेकिन अगर अब वो बाहर कहीं और बताता है तो उसके साथ में प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो अभी भी इन सभी चीजों से दूर रहा करते थे। उसके साथ में ही विपिन अब अपनी एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। हालांकि फिर भी अभी तक वो एनर्जीज को नहीं मिल पाई थी जो जब ये वहां पर उस टोकन का यूज करते हुए अपनी एनर्जी को प्राचीन सन तक बढ़ा पाया था। लेकिन फिर भी अब उसकी एनर्जी इस तरह तक बढ़ चुकी थी कि यहाँ पर संत स्टेज 9 का कोई सामान्य व्यक्ति भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड की वही फर्स्ट ट्रेलर खुशी आ जाती है ना, तो इस बार तो विपिन केवल थू लगाएगा और एक ऐसा तो थू कर देगा, उसको यहाँ पर चाटा मारकर उड़ा देगा। उसके साथ में वो यहाँ पर थू थू करते हुए वहां से भाग जाएगी। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर अजय ड्रैगन और टाइगर बीस्ट दोनों को भी ठीक कर देता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर उनको ठीक इसलिए करना चाह रहा था कि अभी जितनी भी उसके साथ में लड़ाई हुई थी ना, उसके अंदर यहाँ पर उन दोनों को बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थी। और अभी विपिन सोच रहा था कि उन्होंने यहाँ पर जो उसकी हेल्प की थी ना, उसके चलते उनकी यहाँ पर वो साधनाएं बढ़ाते, क्योंकि आगे चलकर वही उसकी यहाँ पर हेल्प भी करने वाले थे। तो उसके साथ में वह दोनों को बाहर निकाल देता है। दोनों को पहले तो एक एक पिल दे देता है, जिसके साथ में उनकी जो पूरी चोटें थी ना, वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। कुछ देर यहाँ पर टाइगर बीस्ट को साधना करवाते हुए यहाँ पर अब उसका लेवल जो संत स्टेज 9 के शिखर के ऊपर बैठा हुआ था, वह जल्द ही यहाँ पर अब अगले लेवल को टच करने वाला था। लेकिन विपिन अभी उसको ऐसा कुछ करने नहीं दे सकता था, अभी यहाँ पर तबाही नहीं मचानी थी। अजियो ड्रैगन जो यहाँ पर संत स्टेज 9 के सेकंड चरण के ऊपर था, उसको भी यहाँ पर शिखर के ऊपर पहुंचा दिया गया था। और अभी दोनों की साधना इस लेवल तक हो चुकी थी कि अब यहाँ पर वह किसी भी संत स्टेज 9 के ऊपर के किसी लेवल वाले को भी शायद आसपास में कर सकता था। इसी के चलते हुए यहाँ पर जब विपिन अपनी साधना सुदृढ़ कर रहा था और अजय ड्रैगन और सभी यही कर रहे थे, तो वहीं पर ही दूसरी तरफ सुबह हो चुकी थी और विपिन भी अंगड़ाई लेते हुए बाहर जाता है। जैसे वो यहाँ पर उस रूम का गेट खोलता है कि अचानक से उसके सामने उसके फादर यानी कि विपुल खड़े हुए थे। लेकिन जैसे विपुल की निगाहें यहाँ पर विपिन के ऊपर पड़ती है तो वह चौंक जाते हैं। विपिन, ये क्या हुआ? कल तो तुम्हारी साधना यहाँ पर बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया? और इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारी साधना पहले ज्यादा सुदृढ़ क्यों लग रही है? यहाँ पर दोनों चीजें उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि कल जब वो उससे लड़ा था ना, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा अथाह स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी उसकी साधना यहाँ पर कम क्यों हो गई? लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ठीक ठाक थी। तो विपिन उसको कहता है, हाँ, वो बात कुछ ऐसी कि उस समय यहाँ पर जो मैंने सफलता हासिल की थी ना, वो टेम्पररी थी। क्या टेम्पररी? ये कौन सी साधना टेक्निक आ गई? लेकिन उसके साथ में अब उसको समझ में आ गया, शायद यहाँ पर विपिन के पास में किसी तरह की कोई साधना टेक्निक पड़ी होगी, गुप्त कला, जिसके साथ में वो कुछ समय के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन विपिन, मानना पड़ेगा, तुम्हारी साधना पहले ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी है। तो वही विपुल उससे कहता है, विपिन एक काम करो कि मेरे ऊपर एक पंच मारकर देखो। तो विपिन भी कहता है, हाँ ठीक है। उसको यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम थी? वैसे भी उसको पावर को यहाँ पर यूज तो करना था ना। वैसे भी यहाँ पर जब तक उसके पास में प्राचीन संत की पावर नहीं होगी, जब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। विपिन जल्दी से एक हाथ को पीछे की तरफ पाता है, एक पाँव आगे करता है और अगले पल जैसे विपिन ऐसा करता है ना, जिससे पहले यहाँ पर वो पंच किसी जगह पर जाकर टकरा पाता, उससे पहले ही सोनिक बूम के साथ में ऐसा लगा कि पूरा स्पेस वहां पर फट चुका होगा, क्योंकि उसी समय यहाँ पर पूरी स्पेस के अंदर धमाके होने लगे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे पंच आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो जमीन नीचे से उखड़ रही हो और उसके आसपास से पटाखे फूट रहे हो, फट 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 करते हुए, जैसे बुलेट के अंदर वो लगाते हो ना, उसी तरह से। वहीं दूसरी तरफ जो विपुल था वो भी चौंक चुका था, लेकिन वो भी अपने हाथ को आगे की तरफ रखता है, दोनों हाथों का दम लगाते हुए उसको रोकने लगता है और थोड़ी देर बाद में वो पंच वहीं पर ही खत्म भी हो जाता है। लेकिन इसके चलते हुए जो विपुल था वह एक कदम पीछे की तरफ खिसक जाता है। वो पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा। विपिन, मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये पावर तो अभी संत स्टेज 9 के किसी भी लड़ाकू से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। शायद तुम यहाँ पर अभी ग्रेट संत के आसपास में पावर का यूज कर पा रहे हो, यहाँ पर विपुल ने कहा। वही उसके साथ में यहाँ पर उससे कहता है कि तुम शायद यहाँ पर जो संत स्टेज 9 का आगे के अंदर जो ग्रेट सन से पहले का लेवल आता है, इंट्रोस्टेट, वहां पर तुम पहुंच चुके हो। क्या इंट्रोस्टेट? ये कौन सा लेवल है? विपिन चौंक चुका था। तो विपुल उससे बताता है
कि यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में तो सुना ही होगा कि यहाँ पर इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर फाइटर लेवल से संत लेवल के अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं उन सबके यहाँ पर 9 लेवल्स होते हैं। लेकिन अब जब तुम संत लेवल को भी पार कर जाओगे और इस पूरे रेल्म को पार कर कर तुम आगे की तरफ जाओगे, तो उसके अंदर जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर 2 लेवल और पार करने होंगे, इंट्रो और उसके साथ में एक और लेवल आता है। उसके बाद में तुम पहुंचोगे ग्रेट सेथ के ऊपर। ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के बाद में तुम्हें वहां पर केवल 4 लेवल मिलेंगे, तुम्हें उनको पार करना होगा। जैसे जैसे तुम लेवल पार करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी एज के अंदर डिफरेंस आता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तुम एक लेवल पार करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी और तुम्हारी एज यहाँ पर 1500 पे पहुंच जाएगी। जैसे तुम नेक्स्ट लेवल पार करोगे तो तुम उसको और भी ज्यादा धीमा कर सकते हो। तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारी जो उम्र है वो और ज्यादा धीमी होती जाएगी। उसके साथ में तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी पावर और ज्यादा बूस्ट होती जाएगी। हाँ, हालांकि विपिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो ये ग्रेट संत है यानी कि महान संत, ये वास्तव में बहुत ज्यादा टफ है। इसके ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर तुम्हें प्राचीन संत के ऊपर जाना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इस ग्रेट संत को अपने रास्ते से हटाना होगा और यह करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, रही यहाँ पर संत स्टेज 9 के ऊपर की जो 2 लेवल आते हैं जो ग्रेट संत के बीच में आते हैं, तो वो है ऐसे लेवल्स जिसके अंदर तुम्हारी आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसके अलावा तुम सेकंड लेवल के ऊपर जाते हो तो उसके साथ में तुम्हारे अंदर हीलिंग एबिलिटीज आ जाएगी। छोटी मोटी चोटें यूं ही सही हो जाएगी। तुम्हारे अंदर की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, तुम्हारी बॉडी गोल्डन हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम विक्रम है और जो सम्राट कबीले के अंदर से है, उसने पहले यहाँ पर अपनी सम्राट ब्लड लाइन का यूज करते हुए अपनी उस चीज को एक्टिवेट कर लिया है। और जैसे यहाँ पर उसने वो शब्द कहे, दूसरी तरफ यहीं पर ही बिना सस्पेंस एपिसोड खत्म होते हुए। गाइज थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने 3000 सब्स कंप्लीट करवा दिए हैं और आप लोग भी खुश होंगे कि आज आप लोगों के लिए 5 एपिसोड्स आ चुके हैं। इससे ज्यादा नहीं आ सकते थे क्योंकि गाइज बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। कम से कम 5 एपिसोड बनाने के लिए मेरे को 10-7 चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में जाकर ऐसा कुछ होता है। इसी वजह से चलो गाइज टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, अपना ध्यान रखना।